वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 39 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य धृतव्रता आदित्या इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 29वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के धृतव्रता आदित्या ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं कूर्मो गार्स मदो गृत्स मदोवा। देवता विश्वे देवा। छंद 1 4 5 का नीचे त्रिष्टुप, 2 6 6 7 का त्रिष्टुप, 3 का विराट त्रिष्टुप। स्वर है धैवतः। ओम धृतव्रता आदित्या ईशिरा आरे मत्कर्तरः सूरिवागः शृण्वतो वो वरुणमित्रदेवा भद्रस्य विद्वाम् अवसेहुवेवः। ॐ यूयं देवाः प्रमतिर्यूयमोजो यूयं द्वेषांसि सनुतर्युयोत अभिक्षत्तारो अभिचक्षमध्वमद्या च नो मृड निरयता परं च। ॐ किमु नु वः कृणवामा परेण किंसनेन वसव आप्येन यूयं नो मित्रा वरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरुतो दधात। ॐ हये देवायूयमिदापयस्था मृडत नाधमानाय मह्यं मावो रथो मध्यमवालृते भून्मा युष्मावत्स्वापिषु श्रमिष्म। ॐ प्रव एको मिमय भूर्यागो यन्मापितेव कितवंशसास आरे पाशा आरे अघानि देवा मामाधिपुत्रे विमिवग्रभीष्ट। ॐ अर्वाञ्चो अद्या भवता यजत्रा आवो हार्दि भयमानो व्ययेयम् त्राध्वं नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वं कर्ता दवपदो यजत्रा। ॐ माहं मघो नो वरुणप्रियस्य भूरिदाव्न आविदं शूनमापे मरायो राजन्सूयमादवस्थां बृहद्वदेम विदथे सुवीरा। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि। ॐ
यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अब हम सभी वेद का स्वाध्याय करेंगे और वेद स्वाध्याय के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय और फिर महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का हम स्वाध्याय करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, इसको लाइक और शेयर करेंगे और हमारे दयानंद जन कल्याण आश्रम जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 11 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य यावाङ्कषा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 11वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के यावाङ्कषा ये प्रारंभिक पद हैं। ॐ यावाङ्कषा मधुमत्यश्विना सुनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयामगृहीतोऽस्यस्विभ्यां त्वैषते योनिर्माध्वीभ्यां त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं यावाङ्कषेत्यस्य मेधातिथि ऋषि। अश्विनौ देवते ब्राह्मणे उष्णिक छंदः ऋषभः स्वरः पुनरप्ये तयोः कर्तव्य उपदिश्यते। फिर भी इन योग विद्या पढ़ने पढ़ाने वालों के करने योग्य काम का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे अश्विनौ, सूर्य और चंद्र के तुल्य प्रकाशित योग के पढ़ने वालों या जो वाम तुम्हारी मधुमती प्रशंसनीय मधुर गुणयुक्त सुनीतावती प्रभात समय में क्रम क्रम से प्रदीप्त होने वाली उषा के समान कषा वाणी है। तया उससे यज्ञम ईश्वर से संग कराने हारे योग रूपी यज्ञ को अमीक्षतम सिद्ध करना चाहो। हे योग पढ़ने वाले, तू उपयामगृहीता यम नियमादिकों से स्वीकार किया गया असी है। तेरा ऐसा यह योग योनि घर के समान सुखदायक है। इससे अश्विभ्याम प्राण और अपान के योगोचित नियमों के साथ वर्तमान त्वा तुझ और हे योगाध्यापक माध्वीभ्याम माधुर्य लिए जो श्रेष्ठ नीति और योग रीति हैं उनके साथ वर्तमान त्वा आपका हम लोग आश्रय करते हैं अर्थात समीपस्थ होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने वालों को उपदेश करें और अपना सर्वस्व योग ही को जाने तथा अन्य मनुष्य वैसे योगी का सदा आश्रय किया करें। देखो, ये योग पर बहुत महत्व दिया गया है। योग कहते हैं अपने जो चित्त है, चित्त में जो उठने वाली वृत्तियां हैं, बातें, कभी ये बात आती है, कभी वो बात, कभी वो बात, यही है वृत्तियां।
तो मन में जो वृत्तियाँ उठती हैं, इन वृत्तियों को रोकने का नाम योग होता है। इसी पर व्याख्या करते हुए ऋषियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि वृत्तियाँ भी दो प्रकार की होती है, अच्छी वृत्तियाँ और बुरी वृत्तियाँ। तो जो अच्छी वृत्तियाँ हैं वो योग में साधक होता है। कब तक? जब तक हम मोक्ष के जो अंतिम माने मोक्ष प्राप्ति के जो अंतिम चरण है वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाते। मन एक एकाग्र होता है, एक निरुद्ध होता है। तो एकाग्र मन से जब तक हम काम करते रहते हैं तब तक ये वृत्तियाँ भी उठती रहती है, अच्छी वृत्तियाँ। और जब मन एकाग्र के पश्चात माने क्षिप्त मूढ़ विचलित एकाग्र और निरुद्धावस्था को प्राप्त होती है तो फिर ये वृत्तियाँ बंद हो जाती। जब परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें फिर इस सांसारिक विषय वस्तु से छूट जाना पड़ता है। तो चित्त में जब तक बातें उठती रहेंगी तो अच्छी न कुछ उठती रहेंगी। तो उसमें अच्छी बातें हमारे मन में जब उठती है, जो योग में साधक है, तो ऐसी वृत्तियों को उठाने की बात कही है, सब वृत्तियों को रोकने वाली बात नहीं कही। तो ये कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती और उनसे पहले महर्षि पतंजलि ऋषि और भी उनसे पहले जो ऋषि जन हुए, या परमात्मा ने जो वेदों में आदेश किया हुआ है वो यही किया हुआ है कि हमें योग के जो नियम हैं उस नियम को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और मनुष्यों को सदा इस योग का आश्रय लेना चाहिए, योगियों का आश्रय लेना चाहिए जो योग सीखा हुआ है। मधुर प्यारी वाणी बोलनी चाहिए, योगी को कभी भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, मधुर प्यारी वाणी बोलनी चाहिए। और जो सीखने वाले हैं उसे मधुर वाणी बोलकर सिखाना चाहिए। और अपने जीवन का सर्वस्व योग को ही समझना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने इसे 8 भागों में विभक्त किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और 5 नियम भी है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 यम और 5 नियम, ये दोनों को जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। यम से भी बहुत माने नियम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यम। जैसे शौच हमारे लिए है, हम पवित्र हैं, ये हमारे लिए। लेकिन अहिंसा हमारे लिए नहीं है, अहिंसा दूसरों के लिए है। दूसरों को दुख न दे, ये अहिंसा है। तो दूसरों को जब हम दुख नहीं देंगे तभी तो लोग हमें अच्छा समझेगा। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों के दृष्टि में श्रेष्ठ बने। तो अहिंसा, सत्य के व्यवहार से लोग हम पर खुश होंगे। हम किसी का सामान चोरी नहीं करेंगे और अस्तेय का पालन करेंगे, तब लोग हम पर खुश होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर लोग हम पर खुश होंगे। धन के पीछे ही केवल हम पागल नहीं रहेंगे, तब लोग हम पर खुशी रहेंगे, ऐसा विचार है। तो दूसरों के लिए जो नियम है जिससे दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचता है, तो उसको पालन करना पहला धर्म। अब फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये करें वो न करें, ऐसा नहीं। लेकिन उससे भी, नियम से भी यम बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ऋषियों ने। फिर आसन, आसन में आज जो माथे पर खड़े होते हैं, टांग को ऐसे टेढ़ा करते हैं, पीछे ले जाते हैं, आगे ले आते हैं, ये सब व्यायाम है। क्या है जी? व्यायाम है। आसन का मतलब है
कि जो विचार करना है, मन को स्थिर करना है, तो इसके लिए पहले किसी एक आसन में स्थिर होकर लंबे समय तक हम बैठ सकें, एक रस। तो ये आसन है, स्थिर सुखम, सुखपूर्वक, तो ये आसन है। तो फिर प्राणायाम है, और प्राणायाम भी 4 प्रकार का इसमें बताया गया है। प्राणायाम में कहा है कि श्वास को बाहर फेंक के बाहर रोकिए, ये बाह्य प्राणायाम है। फिर भीतर लीजिए और भीतर रोकिए, आभ्यंतर प्राणायाम है। जहाँ का तहाँ रोक दीजिए, जहीं देख लीजिए कहाँ है वहीं रोक दीजिए, तो स्तंभवृत्ति प्राणायाम है। श्वास को हम बाहर फेंकते हैं और जब थक जाते हैं, श्वास भीतर आना चाहता है, फिर भी हम बाहर ही फेंकते हैं, ये है बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेप। ऐसे ही भीतर श्वास रुका हुआ है, वो बाहर आना चाहता है, थक गए, लेकिन फिर भी हम भीतर ही खींचना चाहते हैं, ये है बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम। और यही 4 प्राणायाम करने का विधान योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने किया है। प्राण को रोकना, ये है प्राणायाम। और जब हम कपालभाति करते रहते हैं तो कभी तो रुकता नहीं है। जब हम अनुलोम विलोम करते रहते हैं तो श्वास रुकता तो है नहीं। ये तो प्राण का व्यायाम है, लाभ होता है इससे, ऐसी बात नहीं है कि लाभ नहीं होती। हमें इस व्यायाम को भी करना चाहिए, प्राण के व्यायाम को भी और शरीर के व्यायाम को भी करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन हम ऐसा न समझें कि वही आसन है और वही प्राणायाम है, ऐसा न समझें। तो प्राणायाम, फिर कहते हैं प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो इनको ठीक से समझना और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। तो ये कहा कि हमें योग को ठीक से समझना चाहिए। जो समझ लिए हैं ऐसे योगी को अपनी सुंदर वाणी से, जो सीखने वाले लोग हैं उसे मधुर वाणी से उपदेश करना चाहिए, और योग को ही सर्वस्व समझकर अन्य मनुष्यों को भी योगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जनसाधारण को चाहिए कि ऐसे योगियों का वो हमेशा संग करे, उनका आश्रय लेवें, क्योंकि ऐसे योगियों के साथ रहने से ही कुछ हम अच्छा योग सीखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे जानते थे फलाना व्यक्ति योगी है तो जाते थे उनके यहाँ, वो चाहे कहाँ भी, किसी खोह में भी पता चलता था तो वहाँ जाते थे उनसे सीखने के लिए। तो हमको आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई योग आदि में प्रवीण व्यक्ति है तो उनके पास बैठ के और उनसे उस योग विद्या को सीखें। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। इसके पश्चात सत्यार्थ प्रकाश की कथा होगी और आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए और हमारे इस चैनल को, दयानंद जन कल्याण आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। हमारे इस दैनिक कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म का काम है, पुण्य का काम है। सुनना सुनाना पुण्य का काम है। तो यदि आप किसी को भेजते हैं तो इसमें भी आपको पुण्य होता है, क्योंकि आपके भेजने से ही लोग सुनेंगे। तो अब हम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 6ठे समोल्लास में राज धर्म का विषय है कि एक राजा को अपनी प्रजा के साथ और प्रजाओं को राजा के साथ किस प्रकार का एक दूसरे में व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और जनता के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है, इसी विषय वस्तु को इसमें बताया जा रहा है। कहते, हे मनुष्यों, जो इस मनुष्य के समुदाय में परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को जीत सके, जो शत्रुओं से पराजित न हो, राजाओं में सर्वोपरि विराजमान, प्रकाशमान हो, सभापति होने को अत्यंत योग्य, प्रशंसनीय, गुणकर्म स्वभाव युक्त, वंद्य, सत्करणीय, चोपसद्य, समीप अजाने और शरण लेने योग्य,
सबका माननीय होवे उसी को सभापति राजा करें। माने सबको राजा नहीं बनाना चाहिए। राजा का कसौटी इसमें दिया हुआ है कि जिसमें प्रशंसनीय गुण हो, जो अपने पराक्रम से शत्रुओं को जीत सके, इस प्रकार के गुण जिसमें हो, ऐसे गुण युक्त व्यक्तियों को राजा बनावे, सभापति बनावे, सभापति राजा बनावे। यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम इमं देवा असपत्नम सुबध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्याय इंद्रस्येन्द्रियाय। हे देवाः विद्वानों, राज प्रजाजनों, तुम इमं इस प्रकार के पुरुष को, महते क्षत्राय बड़े चक्रवर्ती राजे, महते ज्येष्ठ्याय सबसे बड़े होने, महते जान राज्याय बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने, और इंद्रस्येन्द्रियाय परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन के पालन के लिए, असपत्नम सुबध्वम सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। सब भूगोल का मतलब होता है पूरा पृथ्वी। सब भूगोल क्या मतलब हुआ? संपूर्ण पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को शत्रु से रहित करो। ये किसका काम है? राजा ही कर सकता है। राजा का मतलब जिस देश में जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यही सब कर सकते हैं। जो पद पर होता है वही करता है। आगे कहा है ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 39 मंत्र 2, ओम स्थिरावः सन्त्वायुधा परानुदेवीणु उत प्रतिस्कभे युष्माकमस्तु तविषि मत्पनीयसि मां मर्त्यस्य मायिनः। का ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषों, वह तुम्हारे आयुधा आग्नेय आदि अस्त्र और शतघ्नी, तोप, भुसुंडी, बंदूक, धनुष, बाण, करवाल, तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं के परानुदय पराजय करने, उत्प्रतिस्कभे और रोकने के लिए वीरु प्रशंसित और स्थिरा दृढ़ संतु हों। युष्माकम और तुम्हारी तविषी सेना पनीयसी प्रशंसनीय अस्तु होवे कि जिससे तुम सदा विजयी हो। परंतु मां मर्त्यस्य मायिनः, जो निंदित अन्याय रूप काम करता है उसके लिए पूर्व चीज़ें मत हों। अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है। क्या कहा? जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है। ऐसे ही परिवार में भी देखो, जिस परिवार के लोग अच्छे काम करते हैं, धार्मिक होते हैं, वह परिवार बढ़ता है। और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। महाविद्वानों को विद्या सभाधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्म सभाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राज्यसभा के सभासद, और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राज्यसभा का प्रतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग बरतें, सबके हितकारक कामों में सम्मत करें, सर्वहित करने के लिए परतंत्र, और धर्मयुक्त कामों में अर्थात जो जो निज के काम हैं उन्होंने स्वतंत्र रहें। देखो स्वामी जी नियम भी लिखे हैं कि प्रत्येक सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों में को करने में परतंत्र रहें और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। मान लो मेरा पेट रोटी खाने से भरता है तो मुझे क्या खाना चाहिए? स्वतंत्रता है हमें, हम रोटी खाएं। मुझे भात अच्छा लगता है तो मैं अब स्वतंत्र हूँ भात खाने के लिए।
मेरा स्वास्थ्य जिससे अनुकूल रहेगा वह काम करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो भोजन करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब देश समाज की बात आती है तो वहाँ आपको जो मन आए वो करें, ये अच्छी बात नहीं है। यही बातें कर रहे हैं कि सबके हितकारक जो काम हैं वो सबसे मेल करके विचार करके करिए, सर्वसम्मति से करें। सर्वहित करने के लिए परतंत्र, सबके हित करने के लिए अपनी इच्छा मत चलाइए। सबके जो विचार हैं वही विचार को लागू करिए। और धर्मयुक्त कामों में अर्थात जो निज के काम हैं उनमें स्वतंत्र रहें। अब अभी मैं बताया भोजन के संबंध में कि भाई मेरे लिए क्या उचित है हम वो खाएं। और धर्मयुक्त कामों में अर्थात जो निज के काम हैं उनमें स्वतंत्र रहें। पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिए, अब ये आगे श्लोक दिया हुआ है। तो आज के इस स्वाध्याय को वेद स्वाध्याय, आज के सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। आगे हम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि इसे पूरा सुने, क्योंकि आपके सुनने से ही ये सार्थक है। और जितना आप सुनेंगे, दूसरों को आप भेजेंगे, दूसरों से को सुनवाएंगे तो उतना ही पुण्य होता है। तो ये पुण्य के काम को हम सभी मिलजुल कर करें। और हमारे दयानंद जन कल्याण आश्रम के यूट्यूब के नाम जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 74तम सर्ग 74वें सर्ग का आज स्वाध्याय करेंगे। कल 73वां सर्ग समाप्त हुआ था और चारों भाई की शादी हो गई है। उसमें जो भगवान राम है उनकी शादी किनके साथ हुई? सीता जी के साथ। और श्री लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला जी के साथ। और उसके पश्चात में भरत जी का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ। और ये शत्रुघ्न जी, श्री शत्रुघ्न जी का विवाह किनके साथ हुआ? श्रुत कीर्ति किनके साथ? श्रुत कीर्ति। ये मांडवी और श्रुत कीर्ति दोनों बहन थी जो क्या नाम था उनका? कुशध्वज की पुत्री थी। दोनों का इन दोनों लक्ष्मण अति भरत और शत्रुघ्न से हुआ। और उर्मिला और सीता जनक जी की पुत्री थी, तो इनका राम और लक्ष्मण जी के साथ हुआ। इसमें एक बात विशेष विचारणीय है जो हम लोगों को विचार करना चाहिए। देखो, जब महाराज दशरथ के परिवार का, खानदान का जब ब्यौरा देते हैं महर्षि वशिष्ठ जी, तो कहते हैं कि एक थे ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ध्यान दो, कौन थे? ब्रह्मा। राजा दशरथ के। और ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी ने जो ब्यौरा दिया, ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि। क्या नाम था? मरीचि जी के पुत्र थे कश्यप। कश्यप जी के पुत्र थे विवस्वान। विवस्वान जी के पुत्र थे वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। फिर इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए उनका नाम था कुक्षी। क्या नाम था? अब हम चलते हैं, महाराज जनक भी अपने परिवार के बारे में बताते हैं, अपने खानदान के बारे में। और वो कहाँ से शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं महाराज निमि से। कहाँ से? कि मेरे परिवार में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था निमि।
अब ये पता लगाते हैं कि भाई निमि कौन थे, किनके पुत्र थे। तो शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में जो वर्णन आता है, वो चाहे भागवत पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे कोई भी पुराण और महाभारत आदि में जब हम देखते हैं तो उसमें निमि के बारे में पता चलता है कि निमि भी इक्ष्वाकु के ही पुत्र थे। निमि किनके पुत्र थे? इक्ष्वाकु के पुत्र थे। और कुक्षी भी इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ध्यान दीजिए, निमि भी इक्ष्वाकु के पुत्र थे और कुक्षी भी इक्ष्वाकु के पुत्र थे। तो इसका मतलब हुआ कि निमि और कुक्षी दोनों भाई थे। निमि और कुक्षी दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों के पिता एक ही थे, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पिता वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के विश्वान, विश्वान के कश्यप, कश्यप के मरीचि, मरीचि के ब्रह्मा। तो इसका तो मतलब हुआ कि दोनों के खानदान तो ब्रह्मा से ही चले थे। और इक्ष्वाकु के दो पुत्र हुए, कुक्षी और निमि। तो निमि के जो बच्चे हुए उसमें हो गए जनक और सीता, और इक्ष्वाकु के जो कुक्षी के जो बच्चे हुए उसमें हो गए राम। दोनों एक ही वंश हुए। दोनों तो एक ही वंश हुए। अच्छा, पहले ये नियम था, वैदिक नियम ये है कि एक कुल में विवाह नहीं होता है, क्योंकि दोनों तो भाई 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 बहन है। इसीलिए आज भी आप यहाँ ब्राह्मणों का सभा लगता है सौराठ में, वहाँ पहले बड़े विद्वान पंजीकार होते थे। ये जो जिस गांव में हम लोग हैं, जरेल में भी पंजीकार बैठते हैं। तो इन लोगों के पास बहुत लंबे समय से पंजी बना हुआ है, और जब कोई विवाह करते हैं तो उनके पास जाते हैं लड़की वाले लड़के वाले, और वहाँ मिलाते हैं कि इनके गोत्र इनसे तो नहीं मिलता है और माता के साथ पीढ़ी में तो नहीं मिलता है। तो यदि दोनों के गोत्र एक हो जाते हैं तो विवाह नहीं होता है। आज भी ये व्यवस्था है, खास करके मिथिला के ब्राह्मणों में तो ये है कि एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। अब अत्यंत चांडाल कोई बच्चा जन्म ले ले और वो अपना कर लिया हो कर तो अलग विषय वस्तु है, लेकिन विधि पूर्वक अपने कुल खानदान में विवाह नहीं होता, तो गोत्र में विवाह नहीं होते हैं। अब बताओ, यहाँ तो एक ही गोत्र के सब हो गए जी। ये तो निमि के संतान और कुक्षी के संतान, जब निमि और कुक्षी दोनों भाई थे, इक्ष्वाकु के ही पुत्र थे, तो इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी के संतान, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि के संतान, दोनों सब एक ही कुल के हुए कि नहीं, एक ही गोत्र के हुए कि नहीं। तो एक गोत्र में विवाह कैसे हुआ, जबकि उस समय तो वैदिक था। लिखा हुआ है कि विवाह भी वैदिक रीति से हुआ। कल पढ़े थे ना, इसमें क्या कहा गया था कि विवाह वैदिक रीति से और वशिष्ठ ऋषि संपन्न करवाए, सतानंद जी संपन्न करवाए। तो सतानंद जी और वशिष्ठ जी जिस विवाह को संपन्न कराए, वह विवाह एक कुल में कैसे हुआ। हमको लगता है कि यह जो ये जो परिचय दिया जा रहा है पुराणों के माध्यम से, महाभारत आदि ग्रंथों के माध्यम से या रामायण के माध्यम से, ये सही ब्यौरा नहीं है। जनक जी का खानदान और दशरथ जी का खानदान एक नहीं था, कहीं न कहीं घालमेल हुआ है और व्यवस्था हुई है। लोगों ने गिनती करने में, नाम लिखने में गलती किया है। और हमको लगता है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि सृष्टि के आदि में एक ही पुरुष हुए जिसका नाम था ब्रह्मा, दूसरा कोई था ही नहीं, और उसी से सारे प्रजा का निर्माण हुआ, यहीं से घालमेल लग रहा है। यहीं से लोग ये समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के तो सभी पुत्र थे, और यहीं से अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसमें बहुत खोजबीन के पश्चात कहते हैं
कि सृष्टि के आदि में एक ही व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ था। सृष्टि के आदि में 4 तो हमारे वो ऋषि ही अलग अलग थे, जिनके नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा है, जिन्हों 4 वेदों का ज्ञान मिला था। ब्रह्मा भी उसी समय के थे, कश्यप आदि ऋषि भी उसी समय के थे। तो बहुत सारे हजारों ऐसे व्यक्ति हुए जो उस सृष्टि में और मैथुनी सृष्टि में माने सौपत्नीक युवा अवस्था में जन्म लिए थे परमात्मा की व्यवस्था में, और वहीं से सबका खानदान अलग अलग था। तो ये ब्रह्मा के ही सब संतान नहीं थे। इस विषय वस्तु पर हमें विचार करना चाहिए, विद्वानों को इस पर विशेष सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब वेदों में एक कुल में विवाह करना वर्जित है, आज भी उसको हमारे इस मिथिलावासी जो ब्राह्मण है वो इसको निभा रहे हैं, अपने कुल खानदान में विवाह नहीं करते हैं, अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, तो फिर ये कैसे आगे कर दिए कि दोनों कुल एक ही था, जनक जी का भी और माने दशरथ जी का भी, दोनों कुल एक ही थे, इक्ष्वाकु के ही सभी बच्चे थे, ये कैसे कर दिए? इस पर विचार करना चाहिए, कहीं ना कहीं गलती हुई है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर तो अव्यवस्था, फिर मुसलमान तो यही करता है, खाली माँ का दूध बारता है, बाद बाकी अपने बहन से ही शादी कर लेता है। अरे अपने चचेरी बहन से ही चाचा की बेटी, मौसी की बेटी, ताई की बेटी, क्या क्या सबसे कर लेता है। तो फिर वैदिक धर्मी में और मुसलमानों में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। ईसाइयों में क्या अंतर हुआ? तो हमको आपको इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। विद्वानों को इस पर मिल बैठ करके इस पर शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। क्या एक ब्रह्मा से हुआ? क्या एक मनु और शतरूपा से हुआ? कई लोग ऐसे ही मानते हैं कि मनु और शतरूपा से इस सृष्टि चला, सब उसी के संतान हैं। वो आदम और हव्वा से मानता है, वो आदम और ईव से मानता है। ईसाई लोग आदम और ईव से, मुसलमान लोग आदम और हव्वा से, और हिंदू लोग मनु और शतरूपा से। और यही घाल मेल है, यहीं से घाल मेल है, इसी के कारण अव्यवस्था है। देखो सृष्टि के आदि में केवल मनु शतरूपा नहीं हुए, केवल आदम और ईव नहीं हुए, केवल आदम और हव्वा नहीं हुए। सृष्टि के आदि में एक नहीं हजारों जोड़े उत्पन्न हुए परमात्मा की व्यवस्था में, और वहाँ से सृष्टि चली। तो राजा जनक जी के खानदान कोई और थे। हमको लगता है कि जब राजा जनक इसका ब्यौरा दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, तो वो शुरू कहाँ से करते हैं? निमि से। वो इक्ष्वाकु का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो इक्ष्वाकु के वंशज नहीं थे। इस पर भी विचार करना चाहिए। महाराज जनक स्वयं अपने परिवार का परिचय देते हैं तो शुरू करते हैं कहाँ से? महाराज निमि से। वो न ब्रह्मा का नाम लेते हैं, न कश्यप का नाम लेते हैं, न मनु का नाम लेते हैं, न इक्ष्वाकु का नाम लेते हैं। इसका मतलब वो उस वंश के नहीं थे। इक्ष्वाकु का वंश अलग था और ये निमि का वंश अलग था। ये जो लिखा हुआ है कि निमि भी इक्ष्वाकु के ही बेटे थे, ये गलत है। या हो सकता है कोई और इक्ष्वाकु रहे हो, ये भी हो सकता है कि कोई और, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पुराणों में तो यही लिखा हुआ है कि वही एक ही इक्ष्वाकु थे जो ब्रह्मा के खानदान में थे, उसी का बेटा ये था माने कुक्षी और निमि। इक्ष्वाकु का ही बेटा कुक्षी और निमि, ऐसा लिखा हुआ है। खैर, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विद्वानों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि मैंने जो निवेदन किया है इस पर सभी विचार करें, और विचार करने के पश्चात ये निर्णय करें। क्योंकि भारतीय संस्कृति और संस्कार सर्वोपरि था, सबसे श्रेष्ठ था। लेकिन जब इसमें भी कहीं बुराई देखने को मिल रही है प्राचीन समय में, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम उस बुराई से बाहर आएं,
हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में तो बहुत सारे चीज़ वह घुसा दिया गया जो था नहीं, और लोगों ने उसमें फेंट दिया। वो सारे ग्रंथों में ऐसा कर दिया वेद के अलावे। तो हमको आपको इस पर विचार करना चाहिए। आइए अब आगे हमारा सर्ग चलता है, चतुःसप्ततितमः सर्गः। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरवर्ततम्। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र, राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। अब देखो, विश्वामित्र जी विवाह कराने के पश्चात कहाँ चले गए? हिमालय पर चले गए। हिमालय उत्तर पर्वत, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, चले गए। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम आपृष्ट्वैव जगामाशो राजा दशरथ पुरीम। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः कमलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यंबराणि च हस्त्यस्व रथपादातं दिव्य रूपं स्वलंकितम्। उस समय विदेह राजनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, देखो 4 लाख गौ तो दिए थे वो दशरथ जी ब्राह्मणों के दान में। अब ये क्या दिए? कहते हैं कि कई लाख गौएं, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भी भेंट किए। अब सैनिक सब भी दिया। ददौ कन्या शतं तासां दासी दास मनुत्तमं हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं, बताओ 4 जो थी ना, 4 जो बेटियां थी ना जी, तो एक को 100 लड़की साथ में भेजा। बताओ, एक लड़की की सेवा के लिए कितना लड़की भेजा? 100। तो चारों लड़की की सेवा में 400 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अलग से, फिर दास दासियां अलग से अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, देखो चारों बेटियों को क्या दिया? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, फिर रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधन मनुत्तमं दत्वा बहुविधं राजा समनुज्याप्य पार्थिवं प्रविवेश स्वनीलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्याधन दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। और वो राजा जनक जी अपनी बेटी को विदा करके और अपने घर चले गए, और ये नरेश अपने घर के लिए विदा हो गए। अब रास्ते में क्या होता है इसकी चर्चा अब कल करेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को आप संपूर्ण रूप से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ हो। और हमारे दयानंद कल्याण आश्रम यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ओम।